इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डीजीसीए की तरफ से बयान आया है और डीजीसीए कह रहा है कि बारामती में ये जो विमान क्रैश हुआ है, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। ये डीजीसीए की तरफ से कहा जा रहा है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है डीजीसीए की तरफ से, क्या औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल रुमाना, ये जो जानकारी आई है ये डीजीसीए की तरफ से आई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है, चार्टर्ड प्लेन में 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं कि कौन कौन इस प्लेन में मौजूद थे, लेकिन 6 लोगों की जानकारी कंफर्म कर दी गई है कि इसमें 6 लोगों की मौत हुई है जो इस प्लेन में सवार थे। चार्टर्ड प्लेन है ये, बारामती में क्रैश हुआ है ये, जिसके बारे में जानकारी आ रही थी। छोटा प्लेन था, कितना सीटर प्लेन था, इसको लेकर कुछ जानकारी नीरज? बिल्कुल, ये जानकारी दी गई है कि चार्टर्ड प्लेन था जो कि क्रैश हुआ है ये। और चार्टर्ड प्लेन जैसे हम लोग जानते हैं कि ये पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो वीवीआईपी होते हैं, नेता होते हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जानकारी आई है, लेकिन कौन कौन लोग इसमें सवार थे उसके बारे में अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। चार्टर्ड प्लेन था, एक पायलट रहा होगा, क्या साथ में को पायलट भी था, इसको लेकर कोई जानकारी? और कुल 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो डीजीसीए की तरफ से की जा रही है, उसमें सारे जो सवार थे उसको लेकर ये जानकारी डीजीसीए की तरफ से साझा की जा रही है। बिल्कुल, मतलब चाहे क्रू मेंबर हो या फिर यात्री हो। नीरज, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा रुमाना, क्योंकि इसमें संभवतः 2 ही पायलट होते हैं और क्रू भी होता है। इसमें 1 या 2 अटेंडेंट्स भी होते हैं जो वीआईपीज मौजूद होते हैं इस प्लेन में, इन चार्टर्ड प्लेन में। उनकी जो फैसिलिटी के लिए वो मौजूद रहते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में ये मान सकते हैं कि वो भी इसमें जो है हताहत हुए हैं। लेकिन डीजीसीए की तरफ से अभी ये नहीं बताया गया कि कौन कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 6 लोग इसमें सवार थे और 6 की मौत हो चुकी है। और क्रैश को लेकर कुछ जानकारी साझा की जा रही है क्या? क्या हुआ है, किस तरीके से ये विमान क्रैश हुआ है? विमान हादसे को लेकर डीजीसीए की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है क्या नीरज? ये अभी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी से जितना बताया गया कि चार्टर्ड प्लेन था, कौन सी कंपनी थी, किस सर्विस का था, किस एयरलाइंस का था, ये भी अभी आना बाकी है। लेकिन डीजीसीए की तरफ से ये कंफर्म अभी हमें किया गया है कि ये 6 लोग उनकी मौत हो चुकी है। नीरज, ये एग्जैक्ट लोकेशन इस हादसे वाली, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश और डीजीसीए की तरफ से बताया जा रहा है कि सभी सवार की मौत हो गई है। इस वक्त की ये दुखद खबर मैं आपको बता दूं, विमान क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत सभी सवार की मौत की पुष्टि। ये इस वक्त की बड़ी खबर डीजीसीए की तरफ से साफ कर दिया गया है, सभी सवार की मौत हो गई है। विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं सूरज से। सूरज, अजीत पवार की मौत की पुष्टि कर दी गई है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि उस प्लेन में जितने भी लोग थे वे सभी उन सभी की मौत हो चुकी है। उसमें अजीत पवार सवार थे, उनके अलावा उसमें उनके सुरक्षा रक्षक भी सवार थे। तो तमाम लोग उस प्लेन में सवार थे और वो बारामती लैंड करने वाली थी, क्योंकि वहां पर जिला परिषद के चुनाव को देखते हुए उनकी 4 रैलियां थी। वो आज 5 बजे तक उनकी रैलियां थी अलग अलग लोकेशंस पर, और इसी वजह से वो जा रहे थे। और जब ये घटना हुई और जो जानकारी देखिए हमें मिल रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि अजीत पवार उस प्लेन में है। और अब डीजीसीए की तरफ से जो जानकारी मिली है कि जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे उन सभी की मौत हो गई है। तो ये एक बात कही जा सकती है कि अजीत पवार अगर सवार थे तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब तक उनके नाम को लेकर एक आधिकारिक रूप से उनकी टीम का एक इंतजार है, उनके ऑफिस से एक इंतजार है कि उनका ऑफिस या फिर उनके परिवार की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या बयान आता है, उसकी ओर भी हर किसी की निगाहें हैं कि आखिर जब ये घटना हुई किस तरह से हुई, उन तमाम तरह की जानकारियां के आने का इंतजार है अभी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, खबर इतनी बड़ी है और इसकी पुष्टि जो है उसके होने में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, और अगर आप इन खबरों को जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। डीजीसीए की तरफ से पुष्टि कर दी गई है, विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत, और उस विमान में अजीत पवार सवार थे। तो इस तरीके से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। विमान क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। नहीं रहे अजीत पवार, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और ये मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखा रही हूं, हादसे वाली जगह के ये वीडियोस हैं। और अगर आवाज बढ़ा सकें तो आप सुन सकते हैं कैसे इसमें रोते बिलखते लोग सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये
लोग जान रहे थे कि ये विमान अजीत पवार का है। इसमें उनके अपने अजीत दादा वो बारामती आ रहे थे, उन लोगों के बीच आ रहे थे जिन्हें अजीत पवार से अपने भविष्य को लेकर बहुत सी उम्मीदें थी, और ऐसे में नहीं रहे अजीत दादा पवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 6 लोग इस विमान में सवार थे। आज सुबह मुंबई से इस विमान ने उड़ान भरी थी। ये चार्टर्ड प्लेन, जो जानकारी अभी मिल रही है, और चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अच्छा, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बारामती एयरपोर्ट से पहले ही ये विमान क्रैश हो गया। बारामती में एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी उस तक ये विमान नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही ये विमान क्रैश हो गया। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज से। सूरज, परिवार की तरफ से अभी कुछ डिटेल्स मिल रही है क्या? सूत्र क्या बता रहे हैं? कहां है शरद पवार, कहां है सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, कहां है परिवार के लोग? देखिए, आज से सत्र शुरू होने वाला था और इसी के तो प्रेस वे दिल्ली में थी और वो दिल्ली से दोबारा लौट रही है। ऐसी जानकारी अब मिल रही है कि दिल्ली में जो भी लोग थे वो सभी अब मुंबई की ओर रवाना हुए हैं, क्योंकि ये जो पुणे के लिए रवाना हुए हैं। इस तरह की खबर आई है सुप्रिया। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते लोग आप उन्हें देख रहे हैं। देखिए, लोगों को किसी औपचारिक पुष्टि करने का इस खबर को लेकर इंतजार नहीं था, क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और उनको ये जानकारी थी कि विमान में सवार अजीत दादा पवार, और अजीत दादा पवार जिस विमान से उनके बीच बारामती आ रहे थे वही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सब कुछ यहाँ मौजूद लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस विमान को जलते हुए, इस विमान को जलने के बाद मलबे में तब्दील होते हुए इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा। और देखिए, जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि विमान का अगला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ विमान की जो पीछे की टेल है, थोड़ी सी वो टेल नजर आ रही है। और इन तस्वीरों को देखकर हम तो पहले ही इस आशंका को दरकिनार नहीं कर रहे थे कि हादसा बहुत बड़ा है, और ऐसे में सभी 6 लोग जो इस विमान में सवार थे उनकी मौत की अब तो पुष्टि भी हो गई है। और उन 6 सवार में एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार, जिनका जाना इस वक्त बारामती के लोगों को इस दुख के सागर में धकेल गया है कि लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं। लोग एक दूसरे के गले लगकर तड़प तड़प के रो रहे हैं। ये तकलीफ किसी अपने के जाने की, ये तकलीफ किसी अपने परिवार के व्यक्ति के जाने की, जो बारामती के लोग महसूस कर रहे हैं।